व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। टॉपिक है हम सब जिम्मेदार हैं। आज का टॉपिक का नाम है हम सब जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। ऐ लोगों, तुम अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू निभाओ, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से, तुम्हारे अहद व पैमान के ताल्लुक से, तुम्हारे वादे के ताल्लुक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछ गछ करेगा, तुमसे बाज पुरस होगा। अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा कि तुमने जो जिम्मेदारी ली थी वो जिम्मेदारी कमा हक़्क़हू अदा किया या नहीं। तुम्हारे सर पे जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी तुमने कैसे अदा की, ये अल्लाह ताला पूछेगा और हर इंसान से पूछेगा, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मर्द हो औरत हो, ओहदेदार हो गैर ओहदेदार हो, मनसब वाले हो या गैर मनसब वाले हो, जो भी जिस पोजीशन में है, जो भी जिस ओहदे पर फाइज है, जो भी जिस काम जिनके ऊपर सौंपा गया है, वो काम के ताल्लुक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे पूछेगा। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह में भी इरशाद फरमाया इसी की वजाहत करते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ तो ईमान वालों से खिताब करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों तुम अपने अहद को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू पूरा करो। अजीज बच्चों और बच्चियों, सिर्फ बड़े भी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आप भी जिम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह मैं इसकी वजाहत एक एक करके करता हूं। हम सब जिम्मेदार हैं, जितने भी यहां पर मौजूद हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं? तो आइए सुनते हैं हदीस। बहुत ही प्यारी हदीस है। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं। और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर नकल किए। हदीस, जब एक हदीस दो किताब यानी बुखारी और मुस्लिम के अंदर आ जाए तो उसको मुत्तफक अलैह कहते हैं, यानी उसके ऊपर दो शेख का इत्तेफाक है, इमाम बुखारी का भी और इमाम मुस्लिम का, इसलिए उसको मुत्तफक अलैह कहते हैं। तो ये मुत्तफक अलैह रवायत है। बयान फरमाते हैं हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना है। गौर से सुनो बच्चों, बातें मत करो, ये जुमा का खुतबा है, बातें मत करो, गौर से सुनो, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हदीस है। तो हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के रसूल कह रहे थे, मैंने सुना अपने कानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है। क्या कह रहे थे? अला, ऐ लोगों तुम खबरदार हो जाओ। खबरदार मतलब चौकन्ना हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, खबरदार तुम सब जिम्मेदार हो, तुम सब जिम्मेदार हो। अला कुल्लुकुम राइन, कुल्लुकुम, ये कुल्लुकुम ऐसा सेगा है जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग बसते हैं वो सारे इस कुल्लुकुम के अंदर दाखिल हैं। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कि तुम सब जिम्मेदार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला सवाल करेगा। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, तुम्हारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला सवाल करेगा। ये जामे लफ्ज है,
एक ऐसा सेंटेंस है जिसको अइम्मा मुहद्दिसीन ने जवामिउल कलाम कहा है, यानी अला कुल्लुकुम जो कहा है, ये कुल्लुकुम का सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जिसको जवामिउल कलाम कहा है, यानी जामिउल कलाम, यानी वर्ड तो छोटा लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो इस टुकड़े से, पहला टुकड़ा है हदीस का, ये पहला टुकड़ा, इस टुकड़े से मालूम ये हुआ कि हम सब जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, हम उस्ताद हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना, आपको बताना, राह दिखलाना, सही चीज बताना, गलत चीज से रोकना, ये हमारी जिम्मेदारी हुई। और आपकी जिम्मेदारी, स्टाफ, आपके उस्ताद आपको जो काम दे, जो वर्क दे, जो भी काम करने के लिए कहें, पढ़ने के लिए कहें, जो भी कहें आपके उस्ताद, आपके टीचर, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको वो जिम्मेदारी कमा हक़्क़हू अदा करके आना है। ये आपकी जिम्मेदारी। आप बच्चे हैं तो आप यूं आजाद हैं ऐसा नहीं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद की गई है। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी पढ़ने की जिंदगी है, स्टूडेंट लाइफ है, तालिब इल्म हो, तो आप जिस चीज का इल्म हासिल कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी। इल्म हासिल करना और साथ साथ जो टीचर आपको जो काम दे रहे हैं, पढ़ के आना, याद करके आना, वर्क करके आना, ये सारी जिम्मेदारी या आपकी। इसलिए सब इसके अंदर दाखिल है। बच्चे भी दाखिल है, बड़े भी दाखिल है, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब भी दाखिल है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो मालूम यह हुआ कि छोटे और बड़े में फर्क नहीं है। हाँ, काम का फर्क है, लेकिन जिम्मेदारी सबके ऊपर है, किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर कम। तो आपका काम पढ़ना लिखना है, तो आपकी जिम्मेदारी पढ़ने लिखने के ताल्लुक से उस्ताद आपको जो तहजीब सिखाए, तमद्दुन सिखाए, किरदार सिखाए, कैरेक्टर सिखाए, वो आपकी जिम्मेदारी कि वो आप उसको फॉलो करें। नंबर 2, अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। इमाम जिम्मेदार हैं अपनी रइयत के। रइयत के मतलब उनके मातहत। अब इमाम के ऊपर अइम्मा मुहद्दिसीन का कई कलाम है। इमाम से मुराद वो इमाम जो मसाजिद में नमाज पढ़ाते हैं, एक में माना है। इमाम से मुराद वो जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद की हो, चाहे मोहल्ले के कोई चौधरी हो, सरदार हो, मुतवल्ली हो, या कोई संस्था, चाहे मदरसा हो, मसाजिद हो, मकातिब हो, खानका हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, और उनके जो जिम्मेदार, जो स्कूल, कॉलेज या खानका, मदारिस और मकातिब के जो जिम्मेदार होते हैं, सदर मुदर्रिस होते हैं, मुहतमीम होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो जिम्मेदार। ये इमाम के माना भी ये लिया गया है। मुतलब किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद कर दी गई हो तो वो इमाम के अंदर दाखिल है। एक इमाम मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं और उनके पीछे सैकड़ों आदमी खड़े होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि पीछे बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कई घुटने दर्द, कमर दर्द, क्या दर्द, यानी माजूर होते हैं, तो उनका ख्याल रखने का भी हुक्म दिया गया। इस टुकड़े के अंदर अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही, इमाम जिम्मेदार है अपनी रइयत के, यानी अपनी मुक्तदियों के, अपने मातहत चलने वालों के। लिहाजा उनके मातहत चलने वाले के ताल्लुक से उन्होंने कैसा रवैया अपनाया, उस रवैये के ताल्लुक से अल्लाह ताला कयामत के दिन उनसे पूछ गछ करेगा कि तुमने अपनी रइयत के साथ, अपने मातहत के साथ, आपके मातहत में, आपके हाथ के नीचे
जो काम कर रहे थे आप उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आप उनके साथ कैसा रवैये से पेश आए, आपसे सवाल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाकनी के आलम में थे, आखिरी मरहला था, बस रूह परवाज करने की तैयारी ही थी, अल्लाह के रसूल आखिरी वक्त में एक तालीम देकर के गए। अब वो तालीम ये थी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। और किसका? औमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे जेरे दस्त यानी तुम्हारी निगरानी में जो काम कर रहे हैं उसका ख्याल रखना। तो गोया जिम्मेदार की तरफ इशारा है, जिम्मेदार की तरफ इशारा है कि तुम्हारे निगरानी में, तुम्हारे मातहत, तुम्हारे जेरे दस्त जो काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका ख्याल रखना। उनके साथ कभी ऐसा ना हो कि उनके साथ नाइंसाफी, अगर नाइंसाफी हुई तो उस नाइंसाफी के ताल्लुक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा, पूछेगा कि तुमने नाइंसाफी क्यों की, तुम्हारे ज़ेरे दस्त था। नंबर 3, अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रअयतिही। नंबर 3, वर रजुल राइन फी अहलिही, हर घर के मर्द जिम्मेदार हैं उनके अहल अय्याल की। हर घर के मर्द जिम्मेदार हैं उनके घर के अहल अय्याल के। हर शौहर से पूछा जाएगा, हर वो मर्द से पूछा जाएगा कि तुमने अपने बाल बच्चों के साथ कैसा रवैया अपनाया, तुमने अपने बाल बच्चों का कमा हक़्क़हू हुकूक अदा किए या नहीं किए। इस ताल्लुक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। वर्रजुल राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रअयतिही, उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से, उनके अहलो अय्याल के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने उस मर्द आदमी के सर पे उनके बीबी बच्चे अहलो अय्याल की जो जिम्मेदारी आयद की है, वो जिम्मेदारी अगर उन्होंने नहीं निभाया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ताल्लुक से पूछेगा। व मसऊलुन अन रअयतिही, कोई खाली नहीं जाता, कोई भी इस हदीस के मुताबिक कोई छुटकारा पाने वाला नहीं है। हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जरूर है। औरत को भी नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला। नंबर 4 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रअयतिहा, औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर की। औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर के। वल मरअतु रायतुन फी बैत ज़ौजिहा, फी बैत ज़ौजिहा, बैत कहते हैं घर को और ज़ौज कहते हैं अपने शौहर को। अपने शौहर के घर के जिम्मेदार हैं औरत। अब घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, शौहर के औलाद होती हैं, शौहर के माल होते हैं, और घर के अंदर बहुत सारा सामान होते हैं, और शौहर की जो सबसे बड़ी अमानत, इज्जत व आबरू, उन सारी चीजें इस टुकड़े के अंदर दाखिल है। वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा, एक औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर के और उनके शौहर के घर के ताल्लुक से। व मसऊलतुन अन रअयतिहा, उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला पूछेगा, उस औरत से पूछेगा कि तुम्हारे शौहर के माल जाल और उनकी इज्जत व आबरू और उनकी औलाद की हिफाजत तुमने की या नहीं। वो चले जाते थे दुकान में और तुम चले जाते थे शॉपिंग करने के लिए, या फिर कहीं और घूमने के लिए, और कहीं अपने दोस्तों में चले जाते थे, क्या तुमने इज्जत की रखवाली की, उनके औलाद की देखभाल की, उनके माल जाल की देखभाल की या नहीं। अल्लाह ताला उस औरत से भी पूछे। नंबर 5, वल खादिमु राइन फी माल सय्यदी,
एक खादिम जिम्मेदार है अपने कफील, अपने आका के माल के। वह मसऊलुन अन रअयतिही, और उस आका के, उस कफील के माल के ताल्लुक से उस खादिम से, उस नौकर से पूछेगा कि तुमने उनके यहां काम की तो उनके माल जाल की हिफाजत की या नहीं। यहां खादिम से मुराद, कई अइम्मा मुफस्सिरीन ने बकरी के चरवाहा को लिया है, लेकिन खादिम से मुराद कई उलमा ने यह भी कहा कि हर वो खादिम जो कहीं पर कोई जिम्मेदारी लेकर के काम करते हों, चाहे वो बकरी का चरवाहा हो या फिर किसी के दुकान में, किसी के मकान में, किसी के फैक्ट्री में, किसी के कंपनी में कोई काम करते हो, तो गोया के किसी के फैक्ट्री, किसी के कंपनी में काम करते हो तो उनको जिम्मेदारी तो कुछ सौंपे तो होंगे ना। तो उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से, उनके माल जाल के ताल्लुक से उनसे पूछेगा। लेकिन जो असल माना यह है और तरजीह जो दिया है, जो तरजीह यह है, खादिम से मुराद बकरी का चरवाहा ही है। क्यों? इसलिए कि जब एक बकरी का चरवाहा बकरी का रेवड़ लेकर के मैदान की तरफ, खेत की तरफ चल पड़ते हैं, तो बकरी के अंदर एक शरारती होती है। शरारती ये होती है तो कमजोर, कमजोर दिल के, क्योंकि लोगों के दिल, लोगों के जबान में भी एक बात है, बात करते हुए किसी को बोलेंगे बड़ा तू बुज़दिल है, बड़ा तू बुज़दिल है। बकरी का दिल बहुत छोटा होता है, बकरी का दिल बहुत छोटा होता है, और ये फारसी का लफ्ज है, फारसी का लफ्ज है बुज़दिल। बुज़ के माना बकरी, फारसी का लफ्ज, बुज़ के माना बकरी, और दिल का माना दिल, यानी बकरी का दिल, यानी तेरे पास बकरी का दिल है, बहुत छोटा दिल है, दिल बड़ा रख। बात करते हुए लोग इस तरह ताना मारते हैं, तो बकरी का दिल सही माने छोटा है। क्यों? आप देखेंगे कहीं खेत मैदान में कहीं पर बकरी चर रही होगी, और जैसे ही आसमान से बारिश का बूंद गिरा, एक दो बूंद अगर उसके पीठ में गिर जाए, पैं पैं शुरू कर देते हैं, भागने लगते हैं, उसको एक बूंद भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। तो बकरी के अंदर शरारत ये होती है, एक तरफ घेरते हैं, दूसरी तरफ भागते हैं, इधर से घेर के आते हैं, उधर भागते हैं, इधर से घेर के आते हैं, इधर भागते हैं। हमारा यहां भी यही हाल होता है, यहां भी यही हाल होता है। उधर ठीक करके आते हैं, इधर भागते हैं, इधर ठीक करके उधर भागते हैं, यह हाल यहां भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह बकरी वो जो इधर उधर जो भागती है, तो चरवाहा गुस्सा तो आएगा ही, और चरवाहा के पास एक डंडा होता है, मोटा डंडा होता है, लंबा। गुस्से के मारे उठा के एक अगर खींच दे एक बकरी को, पैं करके वहीं पर उलट जाती। लेकिन ऐसा करने से उसका कोई हल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी अंबिया आए तो सारे के सारे नबुव्वत से पहले बकरियां चराएं। क्यों? ताकि वो गुस्से को कंट्रोल में रखे, गुस्से को काबू में रखे। अगर मार दे तो वहीं पर मर जाएगी। और हर नबी के कौम ऐसी होती है, नबी यानी हर नबी की उम्मत की मिसाल बकरी के रेवड़ के जैसे दिया है कि आप उम्मत को समझाएंगे लेकिन आपकी बात का इनकार करेंगे, ठुकराएंगे, आपको उल्टा सुल्टा बोलेंगे, आप उधर से घेर के लाएंगे, उधर भागेंगे, उधर से घेर के लाएंगे, इधर भागेंगे। आपकी उम्मत बकरी के रेवड़ के जैसे होगी। इसलिए आप अपनी गुस्से को कंट्रोल में रखें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया था, लैस शदीदु बिस्सुरअति इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो एक दूसरे को पटक दे, बल्कि ताकतवर इंसान वो है कि नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि ग़ज़ब यानी गुस्से के वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, काबू में कर ले। तो बकरी इधर उधर भागती है, गुस्सा आएगा, गुस्से को काबू में रखना, गुस्से को काबू में रखना।
इसलिए नबी की तालीम वो बकरी के रेवड़ से वहां से शुरू होती है ताकि वो कंट्रोल में रखे। तो यहां खादिम से मुराद वही है जो बकरी का रेवड़ है, कि कहीं गुस्से में इधर भाग रही है, चली गई जंगल में, तो उनको तुम जंगल में जाने दिया और भेड़िया आकर के वो खा गया। ऐसा मत करना, इसलिए कि तुम 100 बकरी अगर जंगल में चराने के लिए ले गए हो तो शाम के वक्त जब घर वापस आओगे तो 100 बकरी का हिसाब तुम्हें मालिक को, अपने कफील को देना ही होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खादिम की तरफ, उस बकरी के चरवाहा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वल खादिम राइन फी माल सय्यदिही। एक खादिम, एक नौकर, एक बकरी का चरवाहा जिम्मेदार है अपने मालिक, अपने कफील के बकरी के रेवड़ के, और उसके ताल्लुक से वह मसऊल अन रअयतिही, उनके बकरी के रेवड़ के ताल्लुक से भी उनसे सवाल किया जाएगा कि तुमने जितनी बकरियां लेकर गए थे उतनी बकरियां वापस शाम को लेकर आए या भेड़िया को खिला। आखिर में फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पहला सेंटेंस फिर दोहराते, फकुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रअयतिही। ऐ लोगों, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, लिहाजा तुम अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक से कमा हक़्क़हू, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह नंबर तो नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक एक सेंटेंस को एक के बाद दीगरे सीरियल वाइज आपके सामने मैंने जिक्र किया। तो हम सब जिम्मेदार हैं अजीज बच्चों और बच्चियों, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझो। उस्ताद आपको जो काम दें, जो वर्क दें, आप उसको जिम्मेदारी समझें कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की। आपको डायरी लिखाते हैं, वो जिम्मेदारी है कि आप ये काम कर करके आए। इसलिए इस बात के ऊपर मद्देनजर रखते हुए हर इंसान, हर छोटे बड़े हर इंसान जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू अदा करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लहब लईब में, खेल धूल में और नजर अंदाज में ऐसे ही जिंदगी गुजार दें और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हमें रुसवा होना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की